वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिमिनरी 2024 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया। गौतम बुद्धा वाज जनरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स। ठीक है, गौतम बुद्धा को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता था, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, न्यायपुट्टा ये महावीर के लिए यूज होता था। ठीक है, तो ये गौतम बुद्धा के लिए यूज जो है नहीं होता था, तो इसलिए हम इसको, ये हमारा हो गया गलत। शाक्यमुनि यस गौतम बुद्धा के लिए यूज होता था, तथागता भी गौतम बुद्धा के लिए यूज होता था। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो 2 और 3 करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। कंसिडर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये किस स्टेट में है और ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। चंद्रकेतु दुर्ग, ये पहला हमारा गलत होगा, ये वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में नहीं है। ठीक है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है और चालकोलिथिक साइट है, ये बिल्कुल जो है सही है। तीसरा है मेगाडू, केरला में है, मेगालिथिक साइट है, ये भी जो है ठीक है। चौथा सालिहुंदम, आंध्र प्रदेश में, रोकट के, ये रोकट के नहीं है, बुद्धा के अवशेष मिलते हैं इसमें, तो ये भी जो है गलत हो गया। तो 2 और 3 ओनली राइट ऑप्शन है, 2 और 3 बी में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो हो जाएगा बी। 2 और 3 इज द ओनली राइट आंसर। तो इसे पूछा था करेक्टली मैच, तो 2 और 3 करेक्टली मैच है, तो इट विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal? ये कर्नाटका में है। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर का जो राजा था कृष्णदेव राय, इन्होंने परमिशन दी थी भटकल में फोर्ट बनाने की। पोर्तुगीज गवर्नर इनका नाम था अफांसो डे अल्बुक्विर्क। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया, कृष्णदेव राय ने परमिशन दी थी। नेक्स्ट, with reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statements. Under the रायतवाड़ी सेटलमेंट, अब देखिए रायतवाड़ी सेटलमेंट जो था ये कॉर्नवालिस ने नहीं किया था, ये थॉमस मुनरो ने किया था, तो पहला क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता कॉमन सेंस से। ठीक है, वैसे भी अगर पढ़े, अंडर द रायतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest और natural calamities। अंग्रेज ऐसा अलाउ करेंगे, उनको मतलब नहीं था फसल कैसी हुई है। ठीक है, तो वो तो एक्सप्लॉइटेशन करते थे। तो पहली स्टेटमेंट हाउएवर इट्स रॉन्ग। सेकंड, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, ये किया था कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है, in Bengal, if the zamindar failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his zamindari। बिल्कुल एक डेट फिक्स होती थी, उसके सनसेट से पहले उनका जो है पहुंच जाना चाहिए था रेवेन्यू कलेक्शन, नहीं तो जमींदार को उसकी जमींदारी से निकाल देते थे। तो ये ऑप्शन 2 जो है हमारा राइट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statements. Number 1 statement, there are no parables in उपनिषद। parables होती है नीति कथा, क्या उपनिषद में कोई नीति कथा नहीं थी? तो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है। उपनिषद वर कंपोज्ड अर्लियर देन द पुराण, पुराणों से पहले लिखे गए थे उपनिषद। यस, ये स्टेटमेंट जो है राइट है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है, तो ओनली स्टेटमेंट 2 जो है हमारी करेक्ट है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, 2 ओनली। Who was the provisional president of the Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कंस्टिट्यूंट असेंबली का प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट को मिला के, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट एग्री नहीं हुए तो ऑल इंडिया फेडरेशन बना भी नहीं,
ये अलग बात थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही गई थी, और इन दोनों को मिला के ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को मिला के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो राइट है। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल लेजिस्लेचर बाहर रखे गए थे, तो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो जाती है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट पूछा है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा, इन्होंने क्या लिखा था, मध्यमा वियोगा, ये थी इनकी रचना। तो 63 का शी विल बी द राइट आंसर। काव्य अलंकारा ये लिखी थी भामा ने, भामा है ना। नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि का है, ठीक है, और महाभाष्य ये पतंजलि का है। शंभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट monk who traveled to China at the end of 4th century AD was the author of a commentary on, तो शंभूति ने क्या लिखा था, मतलब सर्वास्तिवाड़ा विनय ये लिखा था, ठीक है। तो 64 का सी विल बी द राइट आंसर। 65 कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को की लिस्ट में following property included in the world heritage list released by the UNESCO, how many of the above property were included in 2023 में कौन सी इंक्लूड की गई थी। देखो यूनेस्को की लिस्ट में तो ये चारों ही हैं, लेकिन ये पूछा इसमें ये है कि 2023 में कौन सी इंक्लूड की गई थी, ठीक है। शांति निकेतन 2023 में ही की गई थी, ठीक है। रानी की वाव ये 2014 में, सेकंड एम्बलम्स ऑफ होयशाला ये जो किए गए थे ये 2023 में, और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गए 2002 में। तो 23 पूछा है तो 1 and 3 है ना, तो इसने पूछा ओनली 2, हाँ 1 and 3 यानी कि शांति निकेतन एंड सेकंड एम्बलम ऑफ होयशाला ये 2023 में 2 इंक्लूड हुए थे, तो ओनली 2 इनमें से हम कहेंगे, तो बी विल बी द राइट आंसर।